this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 6 of exercise 13.1. I know ये थोड़ा सा long हो गई है ये exercise, but after this question and after 7th question we will be done with this exercise 2. So question number 6 पढ़ लेते हैं. A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. तो एक क्या है, कोरियर वाला आदमी है, वो क्या कर रहा है, पार्सल डिलीवर कर रहा है एक मर्चेंट के घर पे. एंड जो उसका डिस्टेंस है टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्राफ के थ्रू हमें शो किया हुआ है. अच्छा, एक चीज़ ना आप नोट करना कि जो आपके पास बुक में ग्राफ है उसमें आपको ये मार्क करके दिए हुए हैं 4 के ब्लॉक के बाद हैं ये. सो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर रही हूँ. 4 ब्लॉक्स के गैप पर आपको टाइम दिया हुआ है इन्होंने. ठीक है, वो क्यों बताया अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा. सो उसने 8 बजे जो जर्नी शुरू की है, 8 बजे जर्नी शुरू की, इसके बाद वो 9 बजे 10 किलोमीटर चला है वो. ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है. सो उसने क्या किया हुआ है, 9 AM पे वो 10 किलोमीटर कवर कर चुका है. इसके बाद वो यहाँ आया है 10 AM पे उसने 16 किलोमीटर्स कवर किए हैं. एंड उसने ना फिर ये थोड़ा सा टाइम का स्पैन रखा है एंड 10:30 पर भी वो 16 किलोमीटर पर ही था. 10:30 पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है. 12 नून पे वो 22 किलोमीटर्स यानी कि 12 नून पे वो मर्चेंट के घर पे पहुंच गया है. सो पार्ट्स आ गए हैं, 1 बाय 1 हम पार्ट्स को भी समझ लेते हैं. व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस. वो टाइम के एक्सिस पे स्केल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि टाइम कौन से एक्सिस पर है. सो हम क्या लेंगे, आपको अभी बताया है कि 4 ब्लॉक्स का क्या है हमारे पास, गैप है. सो हमें क्या इसमें हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है. तो हम लिखेंगे 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर. अभी बताया आपको 4 ब्लॉक्स का गैप है, उसके बाद एक एक घंटा मार्क है. सो 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर. हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल. अब ये चीज बहुत ध्यान से समझो. देखो वो एक 8 AM से शुरू हुआ है, ठीक है. 8 के बाद 9, 1 घंटा. 9 के बाद वो यहाँ पर सेम टाइम पे रहा है, ठीक है. इसके बाद वो यहाँ पर, सो 8 9 1 2 एंड आधा टाइम लगाया उसने. सो कितने टाइम में उस मर्चेंट के घर पहुंचा है, 2.5 घंटे में. सो आप लिखोगे 2.5 आवर्स. देखो बेटा यूनिट लगाकर आना. यहाँ पर हमने ऊपर 1 आवर लिखा है, यहाँ पर हमने आवर्स लिखा है. यहाँ पर 3.5 आवर्स आएगा. देखो कैसे, 1 आवर 2 आवर, इसके बाद वो यहाँ रुका एंड देन यहाँ पर आगे चला तो 3.5 आवर्स, क्योंकि आधे घंटे का उसने यहाँ पर क्या लिया है, रेस्ट लिया है. या वो यहाँ पे रुका रहा, चला तो नहीं है ना, क्योंकि 10:30 बजे से 10:30 बजे तक उसका 16 किलोमीटर ही था. तो दैट मीन्स 3.5 आवर्स. हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. टाउन से कितना डिस्टेंस पर है, 22 किलोमीटर पर. नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है. डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन. क्या वो जो कोरियर पर्सन है वो अपनी जगह पे रुका है कहीं, एक्सप्लेन करना है. तो आप लिखोगे यस थ्रू हॉरिजॉन्टल ग्राफ, थ्रू हॉरिजॉन्टल ग्राफ it shows that he stopped from 10 to 10:30 AM. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख कर आओगे, जहां पे भी एक्सप्लेन आएगा स्टेटमेंट लिख कर आना. नेक्स्ट ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट. अब कौन से टाइम में उसने सबसे ज्यादा तेज ड्राइव किया है. देखो यहाँ से 8 AM से 9 AM के बीच में वो 10 किलोमीटर्स कवर कर रहा है. फिर 9 से 10 के बीच में वो 10 to 16 यानी कि 6 किलोमीटर कवर कर रहा है. देखो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर उसने 10 किलोमीटर किया, यहाँ पर उसने 6 किलोमीटर किया, यहाँ तो खैर वो ब्रेक पर था. फिर यहाँ से 16 से लेके 22 यानी कि 8 किलोमीटर, सॉरी
6 किलोमीटर उसने यहाँ पे कवर किया। तो यानी कि सबसे ज़्यादा उसने 8 AM और 9 AM के बीच में किया। तो आप लिख के आओगे बिटवीन, सॉरी बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पे, आप लिख कर आओगे 8 AM टू 9 AM। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पर। कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। यहाँ पर हमें 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए हुए हैं एंड हमें कहा है कि इसके अंदर टाइम टेम्परेचर ग्राफ बन सकते हैं या नहीं। जस्टिफाई भी करना है, यानी कि जस्टिफाई या एक्सप्लेन आ जाए तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। सो फर्स्ट पार्ट पर देखते हैं। देखो यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ टाइम है। अब कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, सो टाइम इस तरीके से यहाँ हमें कुछ टाइम दिया होगा एंड यहाँ पर हमें कुछ टेम्परेचर दिए होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा एक टेम्परेचर यहाँ है, एक हमने ऐसे करके देखा एक टेम्परेचर यहाँ है, यानी कि इस टाइप से हमारे क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये बन सकता है। एंड क्या लिखेंगे, टाइम एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा देखो एक चीज है कि आपको ये दोनों केस भी समझाऊंगी, बट यहाँ पर देखो अभी कोई चीज कांस्टेंट नहीं है ना, ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं। दैट मीन्स ये केस हमारा पॉसिबल है। सेकंड केस पर आते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर डाउन जा रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये कुछ ऐसे रहा होगा, इस तरीके से एरो हमारा डाउनवर्ड्स की तरफ है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है बट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो यानी कि ये भी केस हमारा होगा। और क्या स्टेटमेंट लगेगी, टेम्परेचर डिक्रीजेस बट टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें देखो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है एंड टाइम कांस्टेंट है, टाइम हिल ही नहीं रहा है। आप खुद देखो, आप उठते हो, जैसे मान लो आप उठे 8 बजे, आपने देखा कि भाई अब तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो 8 बजे ही एकदम गर्मी एकदम ठंड ऐसा होता है क्या, नहीं ना। टेम्परेचर अप जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ऐसा एक ही टाइम पे तो नहीं होता है। तो दैट मीन्स क्या होगा हमारा, ये केस पॉसिबल नहीं है। एंड स्टेटमेंट लगेगी कैसे इसमें, टेम्परेचर इज राइजिंग बट टाइम is constant which is not possible। तो इसीलिए हमारा ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, टाइम भी तो डिफर है, टाइम भी तो चेंज हो रहा है। मान लो 8 बजे एक टेम्परेचर है, 9 बजे एक टेम्परेचर है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है। सो आप लिखोगे टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट टाइम इज इंक्रीजिंग हेंस पॉसिबल। देखो जहां पर भी जस्टिफाई एक्सप्लेन लिखा आ जाए वहां तो आपको स्टेटमेंट लिखकर ही आनी है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इसमें ग्राफ स्टडी हुआ हमारा एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको प्लॉटिंग करवाई जाएगी ग्राफ्स की। शॉर्ट वीडियोस भी दूंगी मैं इसकी, जिसमें कि आपको ग्राफ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। We'll see you in next video. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.